15 अगस्त 1946 को आज़ादी हासिल करने का जश्न मनाने के लिए तमाम छोटे बड़े नेता राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हो चुके थे। पूरा देश दिल्ली में जुट रहा था। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे वो देश के बाकी महानगरों या अपने प्रांतों को राजधानी में जमा रहे थे। इस सब के बीच देश की आज़ादी की जंग के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी इस सबसे दूर थे। वह दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर थे। इसके अलावा वह जश्न की जगह दुखों से घिरे लोगों के बीच मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में देश के पहले स्वतंत्रता दिवस के जश्न से भरे आधिकारिक आयोजन में शामिल होने से उलट देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी अनशन कर रहे थे। दरअसल 15 अगस्त 1946 को बापू बंगाल के नोआखली में फैली हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को खत्म कराकर शांति बहाल कराने की मुहिम में जुटे थे। देश को आजादी मिलने वाले दिन से लगभग एक सप्ताह से पहले यानी कि 9 अगस्त 1946 को ही बापू कलकत्ता पहुंचे थे। उन्होंने पहले वहां की बस्तियों में सांप्रदायिक हिंसा को खत्म कर शांति स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने नोआखली में खून खराबा रोकने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया था। संयोग देखिए कि आजादी के 78वें साल एक बार फिर बांग्लादेश बुरी तरह से हिंसा और अस्थिरता से ग्रस्त है। आजादी के समय देश की आबादी 32 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। देश के बंटवारे और आजादी के 6 साल पहले 1941 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से गणना के मुताबिक आजादी के समय पंजाब की जनसंख्या 3,43,09,861 और बंगाल की कुल आबादी 6,14,60,377 थी। स्वतंत्रता के अमृत के साथ ही निकाले विभाजन की विभीषिका से देश के यही दो प्रांत सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। इस दौरान एक ही रात में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का सामान्य जीवन पटरी से उतर गया था। धर्म के आधार पर मानवीय इतिहास के सबसे बड़े पलायन और विस्थापन की दर्दनाक घटना से देश लहूलुहान हो गया था। देश में बुरी तरह बदले सांप्रदायिक हालत को ठीक करने के लिए महात्मा गांधी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के नजदीक पहुंचकर लोगों को समझाने मनाने में जुट गए थे। महात्मा गांधी ने इसके बाद 2 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के दौरान कहा था, मैं भारत विभाजन के संबंध में कार्य समिति के निर्णय से सहमत नहीं हूँ। महात्मा गांधी ने उसी दिन एक पत्र लिखकर भी अपना विरोध प्रकट किया था। उन्होंने पत्र में लिखा था, भारत के भावी विभाजन से शायद मुझसे अधिक दुखी कोई और न होगा। मैं इस विभाजन को गलत समझता हूँ और इसलिए इसका भागीदार कभी नहीं हो सकता। कई विद्वानों के मुताबिक महात्मा गांधी शायद इसी वजह से दिल्ली से दूर बंगाल में आम लोगों की समस्या दूर करने में जुटे थे।